देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसका चैप्टर है 5.3। इसके पहले वाले वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है, 1 से लेकर के 7 तक। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो बाकी जो शेष बच रहा है इसका 3 क्वेश्चन वो आज के क्लास में देखेंगे हम लोग, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट है पहले वाले वीडियो में। आज 8, 9 और 10 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप बुक को थोड़ा अपने पास रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन मिलाने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 में देखिए क्या है, दिया हुआ है an बराबर 4। तो आपको पता है कि an मतलब tn बराबर 4। इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। और d बराबर 2, तो d बराबर 2 लिख दिए। और पूछता है यहाँ पर एक और दिया हुआ है sn बराबर -14, ये भी हो गया। अब पूछता है n और a ज्ञात करें, यानी n बराबर भाट और a बराबर भाट, ये दोनों निकालना है। अब यहाँ से लिखेंगे, चूंकि tn को ही आगे बढ़ाते हैं। tn बराबर दिया हुआ है 4, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू में d और बराबर हो गया इसका 4। क्लियर। तो इसमें जो भी मान दिया हुआ सबको रख दीजिए। a का मान नहीं दिया है तो a रहने दीजिए, और प्लस n भी इसमें नहीं दिया है तो n का n ही रहेगा, -1। और d का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसको रख दिए और बराबर हो गया इसका 4। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, a प्लस और इसमें 2n और -2 बराबर कर दीजिए इसको 4। देखिए फिर यहाँ से निकलेगा कि a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, और फिर आगे निकालेंगे a प्लस 2n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसको आप यही रहने दीजिए, या फिर आवश्यकता पड़ने पर इसमें a बराबर भी निकाला जा सकता है, a बराबर 6 - 2n। फिर लिखते हैं अब एस एन बराबर, काहे कि एस एन का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो एस एन बराबर दिया है -14। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, बड़ा वाला जो लिखवाए हैं, n/2 और इंटू में 2a और प्लस n-1 और इंटू में हो गया d, ये फार्मूला है, और बराबर हो गया -14। तो n का मान तो दिया नहीं है तो n/2 हो जाएगा, और फिर 2a भी नहीं दिया है तो 2a हो गया सही, और फिर n नहीं दिया है n-1, और d का मान कितना है, d का मान है 2, तो 2 रख दिया, बराबर हो गया -14। तो ये हो गया n/2, और ये हो गया 2a और प्लस 2n और -2 बराबर हो गया -14। ठीक है। और फिर हो गया n/2, ये हो गया 2a और प्लस इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2n का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसको यहाँ से आप क्या कीजिए, इसमें समीकरण 1 जहाँ पर आप लिखे हैं वहाँ से a का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दीजिए। तो a बराबर क्या निकलेगा, 6 - 2n। तो यहाँ पर a का वैल्यू रख देते हैं 6 - 2n हो गया, और फिर प्लस 2n और -2 और बराबर हो गया -14। क्लियर। तो इसमें हम क्या कहें, n/2 तो n/2 है ही, और 2 का 2 भी लिखा है, यहाँ पर 2 का 2 भी लिखा है, और a का मान यहाँ से देखिए निकाल दिए हैं। आप चाहे तो इसको एक स्टेप और बढ़ा कर निकाल सकते हैं। a बराबर 6 - 2n, तो a के जगह पर रख दिए 6 - 2n, और प्लस ये 2 से गुना किए 2n और -2 और बराबर हो गया -14। तो आप क्या करते हैं, हम इसको अगले पेज में लिख करके उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको यहाँ लिख लिए, इसको क्या करते हैं, ये तो हो गया n/2, और फिर इसको गुना कीजिए आपस में, तो ये हो गया 6 दूना 12 और -2 दूना 4n, और फिर प्लस ये 2n और -2 और ये हो गया -14। क्लियर। इसको एक बार और लिखिए, n/2 है ये, n वाले को पहले क्लियर कीजिए। तो माइनस में 4 और प्लस में 2 कितना बचेगा, -2, और 12 में से 2 गया कितना बचेगा, प्लस में 10 और बराबर हो गया -14। अब n/2 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, -n/2 और इंटू में हो जाएगा 2n, माइनस को इधर लिख दिए, फिर प्लस n/2 किसके साथ होगा, 10 के साथ, और इधर ले आइए 14 को, तो +14 बराबर हो गया 0, क्योंकि ये बन रहा है द्विघात समीकरण। 2 से गया 2 और 2 से गया 10, कितना बार में, 5 बार में। ये बच गया -n² और प्लस ये हो गया
5n और प्लस हो गया 14 और बराबर हो गया 0। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा n² माइनस 5n और माइनस 14 और बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर 14 है, बीच में कितना है 5 है, तो 7 दूना 14 रखा आ सकता है। n² माइनस 7n और प्लस 2n और माइनस 14 बराबर हो गया 0। इसमें n कॉमन लेंगे या फिर दो पार्ट में इसको लिख लीजिए, n² माइनस 7n एक पार्ट ये हो गया और फिर प्लस 2n माइनस 14 एक पार्ट ये हो गया और बराबर हो गया 0। इसमें n कॉमन लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 7 और फिर प्लस 2 कॉमन लिए तो फिर हो गया n माइनस 2 7 14 यानी 7। और देखिए बॉक्स वाला दोनों मिल रहा है, तो एक हो गया n प्लस 2 और एक हो गया n माइनस 7 और बराबर हो गया कितना 0 हो गया। तो आप दोनों को क्या कीजिए 0 से तुलना कर दीजिए, तो ये हो गया n प्लस 2 बराबर 0, यानी n बराबर कितना निकलेगा -2। तो क्या n का मान माइनस में हो सकता है? माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा क्या होगा प्लस में ही होगा। और फिर n माइनस 7 बराबर 0, यानी n बराबर कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर? तो n का मान तो निकल गया 7, और क्या निकालना था इसमें? और निकालना है a बराबर, देखिए n निकल गया, a निकालना है। तो यहाँ पर आया था कि a प्लस 2n बराबर 6, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि a प्लस 2n बराबर 6। तो लिखेंगे चूँकि a प्लस 2n बराबर 6, तो यहाँ पर निकालना है a का मान, तो a प्लस 2 गुने n का मान कितना निकला है? n का मान निकला है 7, तो 7 रख दीजिए और बराबर हो गया 6। तो a प्लस कितना हो गया 7 दूना 14 और बराबर हो गया 6। तो फिर यहाँ से निकलेगा a बराबर 6 माइनस 14, तो कितना बचेगा माइनस में 8। इसलिए दोनों क्लियर हो गया, a बराबर -8 और n बराबर हो गया 7, और ये दोनों इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हैं, अपने पेज में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे 8 का क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से लिख लीजिए, इसको वीडियो को रोक लीजिए, यहाँ से लिखिए फिर, और इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस पेज को भी आप रोक लीजिए और उसके बाद लिखिए, और उसके बाद फिर इससे आगे आते हैं यहाँ, तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां में, तीसरा का ही 9वां है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है आप देख लीजिए, a बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है, s बराबर दिया है। तो s नहीं है, s n है। क्या है ये? s n बराबर 192। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। 9 में दिया है a बराबर 3 और दिया है n बराबर 8 और दिया है एस एन बराबर 192, तो डी बराबर 62। बस इसमें डी निकालना है। तो यही होगा, इसमें तो एस एन दिया है, टी एन तो दिया भी नहीं है, तो एस एन का ही फार्मूला आगे बढ़ाते हैं। एस एन बराबर है 192, तो एस एन का फार्मूला लिखिए n/2 और इंटू में है 2a और प्लस n-1 और इंटू में हो गया डी और बराबर हो गया कितना 192। क्लियर? तो आप देखिए n का मान यहाँ पर दिया है 8/2 हो गया, और 2 और इंटू a का मान 3 और प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान कितना है, d तो निकालना ही है, तो इंटू में d और बराबर हो गया कितना 192। क्लियर? तो 2 से 8 कितना बार में छोटा हो गया? 4 बार में। तो ये हो गया 4 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 8 में से 1 गया 7d और बराबर हो गया 192। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, आप चाहे तो 4 से छोटा कर सकते हैं इसको। ये कितना हो गया 4 से 4 का 16, तो बचेगा 3 और 4 8 32, तो बच गया कितना 6 प्लस 7d और बराबर हो गया 48। क्लियर? अब यहाँ से निकालिए 7d बराबर, तो ये हो जाएगा 48 और माइनस हो गया 6, तो फिर से 7d बराबर 48 में 6 गया कितना बचेगा 42, 7 से कट गया कितना बार में 6 बार में, तो इसलिए d बराबर 6 और यही 6 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया? 9 का कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए 10 का क्या है। क्वेश्चन 10 का है l बराबर 28, तो लिख दीजिए l बराबर 28 और है s बराबर 144, तो s नहीं एस एन बराबर 144, और इसमें कुल 9 पद हैं, तो पदों की संख्या 9 है, यानी n बराबर 9, तो a का मान कितना होगा, यानी a बराबर 62 लिख दिए। अब यहाँ से आप लिखिए चूँकि लिख करके फार्मूला लगाइए एस एन का। एस एन बराबर कितना दिया है 144, तो एस एन का आपको याद होगा इसमें 2 फार्मूला हम लिखवाए थे। एक तो बड़ा सा फार्मूला
एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बड़ा फार्मूला था। एक और फार्मूला था एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, तो यही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। देखिए क्या कि एल ही सब दिया हुआ है, तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ये कितना हो गया 144। ठीक है, तो एन का मान कितना है 9 है, तो 9 बटा 2। ए का मान कितना है, ए तो निकालना ही, और प्लस एल कितना है 28, और बराबर हो गया 144। तो आप क्या करेंगे यहाँ 9 से अगर ये छोटा हो रहा है 144 से छोटा कर दीजिए। 9 एकम 9 कितना बचेगा 5 बचेगा। 9 छक 54 कटा, इसको काट सकते हैं आप, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, लेकिन काट देना ही आसान है। ऊपर से ऊपर कट गया, इसका छोटा हो जाएगा। 9 एकम 9 कितना बच गया 5, 9 छक 54। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है क्रॉस होकर के यहाँ चला जाएगा 16 के पास, यानी लिखाएगा a प्लस 28 और बराबर 16 दूना 32, ऐसा होगा। तो यहाँ से निकलेगा a बराबर 32 और माइनस 28, तो क्या फिर बचेगा a बराबर 32 में से 28 गया 4, और यही हो गया a बराबर, इसलिए a बराबर 4, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का 10वां। तो जो भी क्वेश्चन बच रहा था क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8, 9, 10 तीनों कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। देखिए चौथा क्या है इसका, तो चौथा देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसमें चौथा क्वेश्चन यहाँ है, तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25, देखिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी क्या है, ये AP जो दिया हुआ है 9, 17, 25, इसमें कितने पदों को जोड़ा जाए ताकि कितना आ जाए 636 आ जाए। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सारा संकेत दिया हो रहता था, तो हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी को एक लैंग्वेज बना करके लिख दिया है, और हमको इसमें से संकेत निकालना है, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना है। तो बहुत ईजी है ये भी। तो चलिए लिखते हैं इसको। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर लिख सकते हैं 636। क्लियर, योग 636 है। और यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 17, पहला पद 17 है, और d निकालने के लिए क्या कर सकते हैं 17 माइनस 9, यानी कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। क्लियर, कितने पद लेने हैं, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 8। देखिए उसी टाइप का हो गया। अब लिखेंगे एस एन बराबर, फॉर्मूला लगाते हैं इसका। ये तो 636 है, फार्मूला होता है n बटा 2 और इंटू में 2a और प्लस n माइनस 1 और फिर से इंटू में d, और बराबर हो गया 636। क्लियर, अब इसमें सबका वैल्यू रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले n का वैल्यू तो n तो दिया नहीं है, 2a, का मान कितना है 17 है, तो a का मान 17 रख देंगे। तो चलिए फिर से यहाँ लिख देते हैं n बटा 2 और इंटू 2, और इंटू में कितना होगा ये 17 होगा, और फिर प्लस n तो दिया नहीं है तो n माइनस 1, और d का मान कितना दिया यहाँ से रख दीजिए। d का मान दिया है कितना 8, 17 में से 9 गया 8 बचा था ना, तो बराबर हो गया इंटू में हो गया इसका 8, और बराबर हो गया कितना 636। सबका हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं n बटा 2 के अंदर, या फिर एक बार और लिख लीजिए n बटा 2, ये भी छोटा हो जाएगा। 17 दूना 34 और प्लस 8n और माइनस 8, और बराबर हो गया 636। क्लियर, फिर है n बटा 2 और इंटू में देखिए पहले लिख लीजिए 8n, और 34 में से 8 कितना बचेगा, ये बचेगा 26, कहेंगे 26 और 8 कितना होगा 34 होगा, तो माइनस में नहीं प्लस में बचेगा ना, कहेंगे 34 प्लस में है, और बराबर हो गया इसका 636। क्लियर, चलिए आप क्या करते हैं, इसमें n बटा 2 को गुना कर देते हैं। तो n बटा 2 किसके साथ गुना होगा 8n के साथ, ये हो गया, और फिर n बटा 2 किसके साथ होगा 26 के साथ, और इधर ले आइए माइनस 636, और बराबर कर दिए इसका 0। सबका हो गया। आप देखिए 2 से कितना बार में कट रहा है 4 बार में, और 2 से कितना बार में कट रहा है 13 बार में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4n स्क्वायर, और फिर हो गया ये प्लस 13n, और ये हो गया माइनस 636, और बराबर हो गया 0। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तीनों में मिल रहा है, लेकिन 2 यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसमें कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन ले सकते थे, लेकिन क्या है कि 13 में 2 कॉमन नहीं है, इसलिए इसका 2 कॉमन नहीं होगा।
तो अब क्या करना होगा, इसमें गुना ही करना होगा। तो 636 को गुना कीजिए कितना के साथ, 4 के साथ। तो गुना कीजिए, 6 चौका 24, कितना बच गया 2, 4 3 12 और 2 14, और 6 चौका 24 और 1 हो गया 25। देखिए कहीं पर मिस्टेक नहीं हो, फिर से एक बार मिला लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, अभी इसमें आंसर इसका मिलता भी नहीं। ए का मान कितना रखें, ए का मान रख दिए हैं 17, लेकिन ए का मान कितना होगा, देखिए इसको गौर से जरा, ए का मान कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि पहला पद इसका 9 है। अभी मिस्टेक हो रहा था, मिस्टेक होते होते बच गया। ए का मान कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। देखिए यहाँ भी मिस्टेक है इसका, यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा फिर। तो ए का मान रखिए कितना, 9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। अब एक यहाँ भी क्लियर हो गया, 18 में 60 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। 18 में 60 गया 10। अब यहाँ से इसको पूरा ही हम हटा ही देते हैं। तो देखिए फिर मिलाते हैं इसको, ये भी तो इसका गलत ही हो गया। देखिए ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, बस वही इसमें गलत था। n/2 को गुना करें किसके साथ, 8n के साथ, और फिर प्लस n/2 को करें किसके साथ, 10 के साथ, और बराबर हो गया 636। देखिए 2 से 8 कितना बार में कट गया, 4 बार में, और 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में। तो ये कितना हो गया, 4n² और ये हो गया 5n और ये हो गया 636, बराबर में कितना है, 636 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, या फिर आप 636 को क्या कीजिए, इसको बाएं साइड में ले आइए, -636 और बराबर कर दिए इसका 0। तो देखिए गुना करते हैं 636 को 4 के साथ, गुना तो वही हो रहा है लेकिन बीच में यहाँ पर गलत था जो 5 हो गया है। अब 6 चौका 24 कितना बच गया, 2 बच गया। 4 3 12 और 2 14, कितना बच गया, 1 बच गया। 6 चौका 24 1 25। अब इसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे इसको, कितना बार में आता है इसका, कि ताकि बीच में क्या हो जाए, 5 बच जाए। तो ये तो 2 से ही दिख रहा है, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14 और फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 तिया 6 और फिर 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6 और 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 नमा 18, 5 1 6 और 9 6 15, 3 से लगाइए, 3 5 15 और 3 तिया 9, कितना हो गया, 53 हो गया। और अब तो 53 लग रहा है, किसी से कटेगा भी नहीं, 53 किसी से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए देखते हैं 5 इसमें आता है कि नहीं। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 3 48, तो 1 हो गया 53 और 1 हो गया 48। क्या दोनों माइनस करने के बाद 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। देखिए इसको रख दीजिए प्लस में और इसको रख दीजिए माइनस में। 48 जैसे 13 में से 8 अगर कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 लेंगे 53 और 1 लेंगे 48। तो चलिए इसको मिल गया, अब शुरू करते हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसका गुणनखंड भी लिख सकते हैं। 1 लेंगे 53 और 1 लेंगे 48। तो ये हो गया 4n² और प्लस में ये हो गया 53n और माइनस में हो गया 48n और माइनस हो गया 636 और बराबर हो गया इसका 0। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में लिखिए। तो एक हो गया 4n² और प्लस 1 हो गया 53n। क्लियर। और फिर हो गया यहाँ पर माइनस, ये हो गया 48n और माइनस हो गया 636 और बराबर हो गया 0। तो देखिए इसमें कॉमन तो नहीं दिख रहा है, n केवल कॉमन दिख रहा है। तो n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4n और प्लस 53, ठीक है। और फिर माइनस, यहाँ पर देखिए कितना कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन होगा इसमें। तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 नहीं, इसमें 12 कॉमन होना चाहिए, तब ना यहाँ 4n बचेगा। तो देखिए क्या 12 इसमें कॉमन है, तो अगर 12 कॉमन नहीं हो तो फिर से कहीं गलत हो रहा होगा। तो माइनस 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौका 48n, ये तो हो गया। फिर माइनस, लेकिन यहाँ जब ब्रैकेट था माइनस आप लिए हैं तो इसको कोष्ट लगाने के बाद क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा। यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 12 से भागा दीजिए कितना में, 636 में। क्या 53 बार में कटता है, 12 5 60, कितना बच गया 3, 12 3 36। हाँ कितना बार में कट रहा है, 53 बार में। तो 53 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 53 और बराबर हो गया इसका 0। तो देखिए दोनों बॉक्स वाला मिल रहा है। एक हो गया n-12 और एक हो गया 4n प्लस 53 बराबर 0। अब 0 से तुलना करेंगे तो n-12 बराबर 0। तो n का मान कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन और जो एक और है 4n प्लस 53, ये n का मान कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है
क्योंकि ये माइनस में भी आएगा और बटा में भी आएगा, इसलिए एन का मान कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए क्या पूछ रहा था इसमें, एन का मान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए एन का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट यही लिख दीजिए डायरेक्ट, इसलिए एन बराबर 12 और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 4। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5 का क्वेश्चन कहाँ है, देखिए 5 क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो पहले 5वां क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मिलाते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, देखिए इसमें संकेत के रूप में लिखना है हमको, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर दोनों ज्ञात करना है, यानी एन भी निकालना है और डी भी निकालना है। प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है, अंतिम पद यानी एल दिया हुआ है, इसको एल और टी एन दोनों कह सकते हैं, और योग यानी एस एन दिया हुआ है। तो सारा दिया फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है 5 का, आप बुक में मिलाइएगा। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर 5, ये प्रथम पद हो गया, और अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को या तो टी एन कहिए या तो एल कहिए। ये कितना है इसका, 45 है, क्लियर। और फिर क्या है, योग है 400, तो एस एन बराबर हो गया 400, क्लियर। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें, तो पदों की संख्या यानी एन बराबर 8 और सार्वंतर यानी डी बराबर 8, तो ये दोनों निकालना है। तो अब लिखते हैं हम, पहले चलते हैं टी एन से। टी एन बराबर कितना दिया है, 45। तो टी एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी बराबर हो गया 45। देखिए ए का वैल्यू दिया है 5, तो 5 और प्लस एन नहीं दिया है, एन माइनस 8 और डी भी नहीं दिया है, और बराबर हो गया इसका 45। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, एन माइनस 1 और इंटू में डी, और ये 45 है उधर कर दीजिए -5, तो बच गया एन माइनस 1 और इंटू में डी, और बराबर कितना हो गया ये 40। इसको आप यहीं रहने दीजिए समीकरण 1 करके। इस टाइप का जब एस एन वाला में आएगा तो हम लोग इसका वैल्यू वहीं रख देंगे। फिर लिखते हैं एस एन बराबर कितना दिया है, 400। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बटा 2 और इंटू में 2a और प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, और बराबर हो गया कितना, 400, क्लियर। अब एन, तो एन तो इसमें दिया नहीं है, तो एन बटा 2 ही रहेगा ये, और ये हो गया 2a, ए का मान दिया है 5, तो ए का मान रख देते हैं 5 इसमें, जहाँ ए है वहाँ कितना रख देते हैं, इसको 5 रख देते हैं, तो 2 गुना 5, और फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है 40 है, तो यहाँ रख दीजिए 40 और बराबर लिख दीजिए इसका 400, क्लियर। तो ये कितना है, एन बटा 2 है, ये हो गया 5 गुना 10 और प्लस 40 और बराबर हो गया इसका 400, क्लियर। आप क्या करेंगे, इसको छोटा करते हैं, तो एन बटा 2 और ये कितना हो जाएगा 50 और बराबर हो गया 400। तो इसको यहाँ लिखते हैं फिर से, एन बटा 2 और इंटू में हो गया 50 और बराबर हो गया कितना 400, ठीक है। अब देखिए 2 से गया 50 कितना बार में, 25 बार में, और एन बराबर अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 400 और बटा हो गया 25। तो 25 से 400 कितना बार में कटेगा, 25 8 होता है 200, यानी 16 बार में कट जाएगा 400। एन बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो और देखिए इसमें क्या निकालना था, एक निकालना था डी बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चल के डी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में क्या था, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो यहीं से निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ये है एन माइनस 1 और इंटू में डी और बराबर है इसका 40। तो एन कितना निकाले हैं 16, तो 16 माइनस 1 और इंटू में हो गया डी और बराबर हो गया 40। तो 16 में से क्या कितना बचेगा 15 और डी और बराबर हो गया इसका 40। 5 से कटेगा 5 3 के 15 और 5 8 40। तो डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 8/3, और यही इसका दोनों आंसर हो गया, एक एन हो गया यहाँ और डी हो गया यहाँ। ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर है ये, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप इस वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो को रोक लीजिए आप उसको अभी नोट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ भी वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 6 का कहाँ है, 6 यहाँ दिया हुआ है,
पहले क्वेश्चन को समझ लिए उसके बाद लिखते हैं। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद है 17 यानी ए बराबर 17 और अंतिम पद है 350 यानी टी एन कहिए या तो एल कहिए, कितना है 350 है और सार्वअंतर 9 है यानी डी का मान कितना है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, इसका योग क्या है, तो निकालना है एन बराबर भाट और एस एन बराबर भाट। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे लाएगा इसमें। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। चूंकि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो प्रथम पद इसका 17 है तो ए बराबर हो गया 17 और अंतिम पद 350 है तो अंतिम पद को आप टी एन भी कह सकते हैं या तो एल भी कह सकते हैं। कितना है 350, क्लियर। और सार्वअंतर इसका 9 है तो डी बराबर हो गया 9। तो इसमें कितने पद हैं यानी एन बराबर भाट और इसमें इनका योग क्या है यानी एस एन बराबर भी भाट, दोनों निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टी एन बराबर, तो टी एन से फॉर्मूला निकालते हैं इसमें। टी एन कितना दिया है 350, तो टी एन का फॉर्मूला रखिए ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी और बराबर हो गया 350। तो ए का मान कितना है 17 और प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 और डी का मान देखिए दिया है 9 और बराबर हो गया 350, क्लियर। तो बन जाएगा, बहुत आसान है ये। 17 प्लस 9 से गुना कीजिए तो 9n और माइनस 9 और बराबर हो गया 350। अब फिर क्या कीजिए, ये 9n को रहने दीजिए और 17 में से 9 गया कितना बचेगा, प्लस में बचेगा 8 और बराबर 350। अब फिर क्या कीजिए, इसको लिखिए 9n बराबर 350 और माइनस 8, क्लियर। अब फिर लिखेंगे 9n बराबर कितना बच गया, 350 में 60 जाए कितना बचेगा 342 बचेगा। देखिए 9 से ही जरूर कट रहा होगा, काहे कि नहीं कटेगा तो गलत होगा। फिर 9 × 27, 9 × 27 तो 3 बार में लग गया, कितना बच गया इसका 27 यानी 7 बच गया तो 9 × 8 = 72 यानी n का मान कितना निकल गया 38 निकल गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में निकाल देंगे एस एन बराबर, तो यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला लग रहा है n/2 × a + l। देखिए n का मान कितना निकला है 38, तो 38/2। a का मान देखिए कितना था 17 और प्लस l कितना था 350, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, कितना बार में कटेगा 19 बार में, तो 19 गुना कितना हो जाएगा 350 और 17 367, 19 गुना 367। तो आप गुना कर दीजिए 19 गुना 367 और यही इसका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप गुना करके इसको लिखिए। देखिए गुना करने के बाद आएगा ये 69 73। आप इसको साइड में लिख करके गुना कर लीजिएगा। बाकी यही क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले आप 7 को समझ लिए, उसके बाद 7 देखते हैं। अब बस समझ करके इसको संकेत लिख लेना और संकेत लिख करके फॉर्मूला लगा देना है। देखिए 7 में क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एस 22 बराबर निकालना है, क्या निकालना है एस 22 बराबर इसमें पता करना है, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो यानी टी 22 बराबर कितना है 149, ये दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन छोटा ही है, इतना ही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो दिया उसको पहले लिखिए। 7 में दिया है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एस 22 बराबर भाट, ये तो हो गया पहले ही। और क्या लिखा है, जिसमें डी बराबर 7 है तो डी बराबर लिख दिए 7। और क्या है 22वां पद 149 है तो टी 22 बराबर कितना है 149 है, दोनों लिख दिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो अब आप चलिए सूत्र से क्या निकालना है एस 22 बराबर, तो छोटा वाला ही फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो उसमें ए का जरूरी है। जैसे यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला से बन रहा है, कहे कि टी 22 अगर 149 है तो एल भी हम कह सकते हैं 149 ही होगा, क्योंकि 22 पदों का योग निकालना है। तो अगर छोटा ही फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा n/2 × a + l, यानी a निकालना ही पड़ेगा। तो आप इससे निकाल सकते हैं t 22 से, जो 149 दिया है। तो t 22 को कितना लिख सकते हैं a + 21d और बराबर हो गया 149, क्लियर। अब a का a रहने दीजिए, प्लस 21 × d का मान कितना हो गया 7 हो गया और बराबर हो गया 149।
तो a प्लस 7 से गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 147 और बराबर हो गया 149। फिर लिखेंगे a बराबर 149 और माइनस 147, कितना बच गया इसका 2 बच गया। तो a का मान हो गया 2, इसलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे s 22 बराबर फार्मूला होता है ये कितना n/2 और इंटू a प्लस एल। n का मान कितना है 22/2, a का मान कितना निकला 2 और प्लस l का मान है 149। l इसमें 149 होगा, 2 से 11, 149 और 2 कितना हो जाएगा 151। आप 11 का बाहर पढ़ के इसको गुना कर सकते हैं और बाद में इसको गुना करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा आप तो कितना आएगा ये 1661। अब यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए 8 का क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद इसको फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में क्या दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी निकालना है एस 51 बराबर। ये तो हो गया क्लियर, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दूसरा पद इसका 14 है तो T2 बराबर 14 और तीसरा पद कितना है इसका 18 है तो T3 बराबर हो जाएगा इसका 18। तो ये दोनों की सहायता से क्या कीजिए आप एस 51 ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये भी बहुत ईजी है, आप कल ध्यान से इसको समझिए। तो जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एस 51 बराबर हो गया 62 और है दूसरा पद इसका है 14 तो लिख सकते हैं T2 बराबर 14, ये भी है। और तीसरा पद यानी T3 बराबर ये कितना है 18 है तो लिख दीजिए 18। फिर लिखेंगे अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिया है कि T2 बराबर कितना है 14 है तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14 और इसको यहीं रख दिए समीकरण 1। और फिर है T3 बराबर, तो T3 बराबर कितना है 18 है तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2d और बराबर हो गया 18। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आपको पता होगा द्विघात 2 चर वाला समीकरण जब हम लोग बनाए थे तो उसमें इस टाइप का आता था। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों को लिखे यहाँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक दिया हुआ है a प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1 हो गया। फिर है a प्लस 2d बराबर 18, ये हो गया समीकरण 2। तो अब यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि बिना गुना किए हुए कुछ बराबर है इसमें, तो हम लोग केवल चिन्ह बदल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होता है, तो यहाँ पर सब प्लस में है, सबको माइनस में कर दिए, माइनस से गया माइनस। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसे उतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस डी, काहे कि माइनस में 2d और प्लस में d है, और बचेगा यहाँ -4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस से माइनस गया, डी बराबर कितना बच गया इसका 4 बच गया। आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है a प्लस डी बराबर 14 और d का मान निकाले हैं 4। तो चलिए लिखते हैं इसको a प्लस डी बराबर 14 और किसका मान निकाले हैं d का मान निकाले हैं 4, तो a प्लस 4 बराबर 14 हो गया। तो यहाँ से निकलेगा a बराबर 14 माइनस 4, यानी कितना बच गया इसका 10 बच गया। क्लियर। तो a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो क्या निकालना था इसमें s 51 बराबर, तो s 51 भी निकल जाएगा, इसलिए लिख दीजिए s 51 बराबर s 51। फार्मूला लिख दीजिए n/2। इसमें छोटा फार्मूला अगर l हो तो लग सकता है, लेकिन l इसमें नहीं दिया है, तो आप बड़ा वाला फार्मूला लगाइए n/2 और इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू में हो गया इसका d। तो n का मान कितना हो गया 51/2 और 2a का मान कितना हो गया 10 और फिर प्लस n हो गया 51 माइनस 1, यहाँ पर 51 होगा, स्पष्ट दिख नहीं रहा है। -51 माइनस 1 और d का मान कितना निकाले थे, d का मान निकाले थे 4। देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है और यही हो गया इसका
क्लियर। अब 51/2 तो किसी से कटेगा नहीं, तो आप 51/2 को रहने दीजिए, 51/2, 10 दूना 20 और प्लस 51 में से गया 50 और गुना में हो गया 4। क्लियर। ये हो गया 51/2 और इसको क्या कीजिए एक साथ कर दीजिए, ये 50 दूना 50 का कितना हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 220, 2 से छोटा कीजिए 110 बार में। तो अब आप क्या कीजिए 110 को गुना कर दिए कितना के साथ, 51 के साथ। तो आप इसको गुना कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 11 का पहाड़ा पढ़ के भी गुना कर सकते हैं। जैसे 0 का तो 0 लिख दीजिए, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, यानी कितना हो जाएगा 5610, और यही इसका आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लास्ट है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 9 में, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो आप इसको लिख सकते हैं संकेत के रूप में कि A7 बराबर कितना है 49 है, हो गया। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसको भी लिख सकते हैं A17 बराबर 289, ये भी हो गया। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn बराबर पता कीजिए कि Sn बराबर कितना होगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। तो जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। दिया है इसमें कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो लिख दीजिए A7 बराबर कितना हो गया 49 हो गया। और दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो A17 बराबर कितना हो गया 289। क्लियर। तो क्या निकालना है, इसके प्रथम n पदों का योग, यानी Sn बराबर 62, ये है। तो क्या करेंगे, दोनों Sn को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब लिख देते हैं S7 बराबर कितना है 49। तो फार्मूला रखिए इसका n/2 बड़ा वाला फार्मूला, और इंटू में 2a और प्लस n-1 और इंटू में d, और बराबर हो गया कितना 49। तो यहाँ से एक समीकरण निकलेगा, जैसे n का मान हो गया 7, तो 7/2, और ये हो गया 2, और a का मान कितना है इसका, a तो दिया नहीं है तो 2a सही रखिए, और फिर हो गया 7-1, और इसका d भी नहीं है तो d भी सही रखिए, बराबर हो गया कितना 49। तो ये हो गया 7/2, ये हो गया 2a और प्लस ये हो गया 6d, और बराबर हो गया इसका 49। आप चाहे तो इसको 7 से 49 छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए तो ये बचेगा 2a प्लस 6d, और बराबर 7 और 2 आपस में गुना हो जाएगा, यानी 14 है। ये हो गया समीकरण इसका 1। ठीक है। फिर लिखते हैं एक और, A17 बराबर कितना है 289। क्लियर। तो इसका ही फॉर्मूला लिखिए n/2 और इंटू में 2a और प्लस n-1 और इंटू में d, और बराबर हो गया 289। तो देखिए n का मान कितना है 17, तो 17/2 ये हो गया, और 2a ये तो है नहीं, और ये हो गया 17-1, और d भी नहीं है तो d भी रहने दीजिए, और बराबर हो गया 289। आप चाहिए तो 17 से 17 इसमें 17 छोटा कर सकते हैं, 17 289 होता है, 17 × 17। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो बचेगा 2a और प्लस 16d, और बराबर 17 दूना 34। थोड़ा सा इसमें एक लाइन हम ज़्यादा छोटा कर दिए हैं डायरेक्ट। आप इसको फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, ये 2a प्लस 17 में से गया 16d, तो ठीक है, लेकिन ये वाला 2 जो है ये क्रॉस गुना करेंगे तो ये 17 के पास चला जाएगा, तो 17 दूना 34। तो एक हो गया समीकरण 2a प्लस 6d बराबर 14, और 2a प्लस 16d बराबर 34। तो चलिए दोनों को लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो लिख दिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों को लिखिए, एक वाला है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो लिखिए 2a और प्लस 6d और बराबर हो गया 14, ये हो गया समीकरण 1। और फिर है 2a प्लस 16d बराबर 34, 2a और प्लस 16d और बराबर 34, ये हो गया समीकरण 2। तो आप देखिए यहाँ बिना इसमें गुना किए हुए इसमें ही बराबर है, 2a और 2a मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। आप देखिए दोनों इसमें कैंसिल हो गया, 2a में से 2a गया, 16 में से 6 गया, कितना बचेगा माइनस में 10d, 34 में 14 गया, कितना बचेगा माइनस में 20,
माइनस से गया माइनस, 10 दूना 20, यानी डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप डी का मान कहीं रख के समीकरण 1 या 2 में आप ए निकाल लीजिए। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 वाला पहले लाइए, 2a प्लस 6d और बराबर हो गया इसका 14। क्लियर। तो ये हो गया 2a और प्लस 6 गुना डी का मान कितना निकाले हैं, 2 और बराबर हो गया 14। फिर लिखिए 2a प्लस 6 गुना 12 बराबर हो गया 14। और फिर लिखिए इसको 2a बराबर 14 माइनस 12। फिर लिखिए 2a बराबर 14 में से 12 गया 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें लास्ट में, जरा मिला लीजिए इसको, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, लास्ट में लिख दें एक और पेज लेकर के नया सा, SN बराबर n/2 और इंटू में 2a और प्लस n-1 और इंटू में हो गया d। क्लियर। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, n का मान n रखना है, तो n का तो n ही रहेगा, तो n/2 हो गया। और 2a, तो a का मान देखिए कितना है, a का मान निकाले हैं 1, तो a का स्थान पर रख दीजिए 1, और फिर प्लस n तो n रहेगा और माइनस 1, और d का मान देखिए कितना निकाले हैं, d का मान निकाले हैं 2, तो इसको रख दीजिए 2, तो इंटू में 2 हो गया इस टाइप से। तो ये तो रह गया n/2 और ये हो गया 2 और प्लस 2n और माइनस 2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, n/2 और गुना में बच गया 2n, 2 से गया 2, n और n कितना बच गया, n², और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 8, 9, 10 पढ़े हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़े हैं। तो इसके अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और आगे देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है क्वेश्चन नंबर 20 तक। इसमें टोटल प्रश्न 20 है, तो आज के लिए 9 हो गया, इसमें 11 क्वेश्चन और बच रहा है, तो अगले क्लास में देखेंगे। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाला, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आएगा इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय।